जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त हो गए और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी में लगे हो गए हैं। मैं हूं शिवम पंडित और आप सभी का स्वागत करता हूं स्केल अप सिलेक्शंस पर। आज ये बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है और बड़ी खास वीडियो होने वाली है। यहाँ पे हम आज एक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं और उस कॉन्सेप्ट का नाम है डेविएशन। कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन। डेविएशन को हिंदी में बोलते हैं विचलन, और इस कॉन्सेप्ट का हम मैथ्स में कई जगह यूज कर सकते हैं। परसेंटेज में यूज कर सकते हैं, एवरेज में यूज कर सकते हैं। मतलब इसका जो यूज होता है वो ओवरऑल इफेक्ट निकालने में यूज होता है। अभी मैं एग्जांपल के साथ आपको एक एक चीज समझाऊंगा। ये मैंने कुछ क्वेश्चन लगाए हुए हैं जो हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। देखो, हम डिस्कस कर रहे हैं विचलन। एक बार तसल्ली से यहां जुड़ेंगे और बिना कुछ इधर उधर सोचे समझे सीधा वीडियो पे फोकस करेंगे। देखो, डेविएशन, भाई इसको सीख जरूर लेना। सीरियसली आप एलिगेशन वगैरह लगाते हुए भूल जाओगे। ये इतना बेहतरीन मेथड है, अगर आपको ये आ गया तो आप इसमें बहुत ज़्यादा समय बचा जाओगे। ठीक है, डेविएशन बहुत काम आएगा आपको पूरी अरिथमेटिक में। अब मैं मान लेता हूँ कि एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ ये क्वेश्चन में कैसे यूज होता है। पहले समझो, मैंने माना कोई एक बच्चा है जिसका मैथ्स में आते हैं, मैथ्स और इंग्लिश की बात करता हूँ। एक बच्चे के मैथ में 200 में से 80% नंबर आए। कितने आए? 200 में से 80% नंबर आए। और उसी बच्चे के इंग्लिश में 300 में से 70% नंबर आए। कितने आए? 70% नंबर। और आपसे पूछा जाए कि बताओ उसके ओवरऑल परसेंट कितने आए, उसके दोनों सब्जेक्ट में मिला के ओवरऑल परसेंट कितने आए। एक तो बेसिक मेथड हो गया कि भैया इसका 80% निकाल लो, इसका 70% निकाल लो और लास्ट में जाके कैलकुलेट कर लो। डेविएशन कैसे करता है? देखो, डेविएशन इसकी सब्जेक्ट की बात चल रही है। सबसे पहले तो इसका हम रेशो लेते हैं। रेशो तो इससे 2 जीरो और ये 2 जीरो गायब हो गई, तो ये आ गया आपका रेशो। ठीक है, इनको मैंने कर दिया गायब। आपको बताना ओवरऑल परसेंट दोनों सब्जेक्ट में कितनी बैठेंगी। तो देखो, बहुत सिंपल सी बात ये है, ये 80% है, 70% है। एक बात तो हमेशा याद रखना कि दोनों का जो इसका ओवरऑल परसेंट का हमेशा जो आंसर आएगा वो इन दोनों परसेंट के बीच में आएगा, 70 और 80 के बीच में आएगा। ठीक है, मैंने फिलहाल के लिए खुद से कुछ भी मान सकते हो, मैंने इनमें से एक वैल्यू मान ली। मैंने माना कि जो ओवरऑल परसेंट बनेगा वो 70% बनेगा। ठीक है, अब इस पर डेविएशन चेक करेंगे। अब ये कितना है? 80%। इसे चेक करो, 70 से कितना ज़्यादा है ये? तो आप कहोगे 70 से भैया ये 10 ज़्यादा है। 70 से कितना ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है। तो 10 दूनी 20, इसकी इसमें गुणा कर दो। 2 गुणा 10 कितना? 20%। कितना ज़्यादा है? 20% ज़्यादा है। सही है, लेकिन किस पे? अब एक बात और समझो, ये तो 70 है, यहाँ तो कोई डेविएशन क्रिएट नहीं होगा, सिर्फ डेविएशन यहाँ क्रिएट हो रहा है। तो हम बस उसी को लिखेंगे, 10 दूनी 20% का 20 लिख लिया यहाँ पे। अब अपॉन में आएगा 2 और 3 5, पूरा इतने परसेंट का डेविएशन क्रिएट होगा। बस ये होता है डेविएशन। अभी मैं और धीरे धीरे आपको समझाऊंगा, बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। 5 से 20 को काटोगे आ जाएगा 4%, 70 और 4 74%, 74% इसके ओवरऑल मार्क्स हो गए दोनों सब्जेक्ट में मिला के। ठीक है, बहुत प्यार से ऐसी तसल्ली से चीजें समझनी है। हम इसमें से कुछ किसी को भी मान सकते हैं। आप 70 मैंने माना था ना, आप 80 मान सकते थे, या इन दोनों से अलग भी मान सकते हैं, 60 मान सकते थे। कैसे कर लेना, आंसर यही आएगा। अब मैं एक एग्जांपल और लेके आपको समझाता हूं, फिर सीधे चलेंगे क्वेश्चंस पे। अब मान लेते हैं कि, चलो बढ़िया सा एग्जांपल लेता हूं, तुम भी याद रखोगे। कोई लड़की है, ठीक है, वो क्रीम लगाती है, लिपस्टिक लगाती है और क्या लगाती है लड़कियां? परफ्यूम लगाती है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों पे वो कुछ खर्चा करती है। मैंने मान लिया वो 2 रुपये खर्च करती है क्रीम पे, ठीक है, और 5 रुपये खर्च करती है लिपस्टिक पे, और 3 रुपये खर्च करती है, 3 रुपये नहीं 3 यूनिट, हो सके 300 500 200 खर्च करती हो, हमने यूनिट ले लिया। 2 यूनिट क्रीम पे, 5 यूनिट लिपस्टिक पे और 3 यूनिट परफ्यूम पे। बात सिर्फ इतनी सी है कि मान लेते शादियों का सीजन आ गया तो खर्चे बढ़ाएगी वो अपने। भाई पहले 1 लेयर लगाती थी, अब 5-6 लेयर लगाएगी फेस पे, तो उसने क्रीम का जो खर्चा था वो बढ़ा दिया। कितने % बढ़ा दिया? मैंने माना क्रीम पे उसने 20% खर्चा बढ़ा दिया। लिपस्टिक पे उसने, लिपस्टिक तो भैया दुनिया भर की तो नहीं लगाई जा सकती, तो मान लेते हैं 17% खर्चा इस पे बढ़ा दिया। अब बात करते हैं परफ्यूम पे, क्योंकि शादियों में नहाना वाना तो बंद कर देते हैं, तो सीधा इस पे कितना खर्च बढ़ा दिया? मैंने मान लिया फॉर एग्जांपल इस पे बढ़ा दिया 23% खर्च। कुछ भी एग्जांपल लेने हैं, बस मेरे को तो कॉन्सेप्ट समझाना है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को गहराई समझने की कोशिश करना बस। अब आपसे ये पूछा जाए, ये क्रीम है, लिपस्टिक है, परफ्यूम है, और ओवरऑल खर्चा कितने % बढ़ गया, ये आपसे सवाल में पूछा जाएगा।
तब कैसे करोगे? ये तो अलग अलग खर्चा दे रखा भैया, इसका इतना बढ़ गया, इसका इतना बढ़ गया, इसका इतना बढ़ गया। अगर पूछा जाए ओवरऑल खर्चा कितना बढ़ गया, तब हम डेविएशन लगाएंगे। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, हम इन तीनों में से किसी एक को मान लो। मैं सबसे छोटी परसेंट मानना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, हालांकि जो बीच में आ रही हो उसे मान लेना। मैं इसको 2 टाइप से करा दूंगा, पहले 17 मान के कर रहे हैं, मैंने मान लिया 17%। अब इस पे डेविएशन चेक करो, डेविएशन कितना आएगा, समझो बात को। अब इस पे आओ, भैया 17 से कितना ज़्यादा है? तुम कहोगे भैया 17 से ये 3 ज़्यादा है। 17 से कितना ज़्यादा है? 3। 2 तिया 6, कितना ज़्यादा है? 6। ठीक है, ये तो 17 है, इस पे कोई डेविएशन नहीं होगा। अब इस पे आ जाओ, 17 से कितना ज़्यादा है? तो 17 से 6 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है। 6 तिया 18, 6 तिया 18, मैंने लिख लिया 18 बटे नीचे आएगा सब कुछ जो भी ऊपर है, 2 और 5 7 और 7 और 3 10, ये डेविएशन सब में बट जाएगा, इतने परसेंट का डेविएशन आएगा। बस इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। 17% प्लस 18 और 6 कितना हो गया? 24। 24 बटे 10 मतलब 2.4, 2.4, 2.4%। सॉल्व करके कितना आ गया भैया? 17 और 2.4 कितना आ गया? 19.4%। ये आपका ओवरऑल, ये इस कन्या का ओवरऑल खर्चा आ गया, तीनों चीजों का मिला के। ऐसा सवाल बनता है, ऐसे हम डेविएशन से सवालों को उड़ाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या भैया आपने यहाँ पे 17 माना है, ये 17 लेट किया था, क्या 17 ही माना है? क्या हम इसे नहीं लेट कर सकते, इसे नहीं लेट कर सकते, या हमारे मन में कुछ भी आ रहा है, कुछ भी नहीं लेट कर सकते हैं? जो चाहो वो लिख लेना, बस डेविएशन निकाल लेना। मैं अब आपको एक और बार करके दिखा दे रहा हूँ, मैं कुछ और मान लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस बार मैंने 20 मान लिया, मैंने माना 20%। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ भी मान सकते हो, बस डेविएशन निकाल लो, फर्क कितना है वो निकाल लो। 20%, ये 20% सेम है, इस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब आ जाओ इस पर, देखो ये 20% से कितना? 17, 20% से कितना कम है? तुम कहोगे भैया 3 कम है। कितना कम है? 3 कम है। 3 पंजे 15, माइनस है ना, कम है तो माइनस का 15। अब इस पे आ जाओ, 20 से कितना ज्यादा है? 20 से कितना ज्यादा है? तुम कहोगे 3 ज्यादा है। 20 से कितना ज्यादा है? 23, 3 ज्यादा है। 3 और 3 तिया 9, ये कितना आ जाएगा? प्लस का 9 आ गया। बस बटे में क्या कर लो, सबका एडिशन, 5 7 और ये आ गया 10, इतने परसेंट का डेविएशन आ गया। आंसर सेम आएगा, देखना 20% प्लस, अब ध्यान से को वैल्यू किसकी बड़ी है? माइनस की ना, तो ओवरऑल सॉल्व करोगे आएगा -6/10, और -6/10 का मतलब आएगा -0.6, -0.6%। 20 में से 0.6 जाएगा भैया, कितना आ जाएगा? 19.4%। ये अपना आंसर आ गया। तो ओवरऑल खर्चा कितना बढ़ गया इसका? 19.4% बढ़ गया। क्लियर है भाई? इस तरीके से हम डेविएशन लगा रहे होते हैं। कुछ 2-4 एग्जांपल ले रखे हैं, तसल्ली से समझो एक एक एग्जांपल को। आ जाओ एग्जांपल समझो भैया, इसमें कैसे अजीब सा दिख रहा है मामला। आओ एक बार इस वाले सवाल को पढ़ो फटाफट से। ये सवाल क्या कह रहा है, तसल्ली से पहले सवाल को पढ़ना। इस सवाल को आप कैसे चुटकियों में उड़ाओगे, फटाफट से देखो। तो मैं जल पी लेता हूं, चलो। देखो ये 900 अधिकतम अंकों में से ए ने एक विषय में, पहले तो इसे कलर चेंज करो। 900 अधिकतम अंकों में से ए ने एक विषय में 72% अंक प्राप्त किए। 900 में से कितने अंक प्राप्त किए? 72। मैंने यहाँ लिख लिया भैया, 900 में से कितने अंक मिले उसे? 72% अंक मिले। दिख तो सही रहा है ना ये कलर? हाँ ठीक है। 900 में से 72 अंक प्राप्त किए एक सब्जेक्ट में, और दूसरे विषय में 700 अंकों में से 80% अंक प्राप्त किए। 700 अंकों में से कितने परसेंट अंक प्राप्त किए? 80%। ठीक है, यदि परिणाम दोनों विषयों की सम्मिलित प्रतिशतता पर आधारित हो तो बताइए सम्मिलित प्रतिशतता क्या है? मतलब ओवरऑल परसेंटेज पूछा है। हिंदी में तो खतरनाक तरीके से लिखा रहे हैं। देखो ओवरऑल परसेंटेज बताना है, ठीक है। तरीका क्या है? इसको तो ले लो रेशो में, 2 जीरो से 2 जीरो हटाओ, ठीक है, 9:7। अब 72% और 80%, तुम जैसे चाहो जो लेट करना चाहो लेट कर लो। मैं इन्हीं में से किसी एक को लेट कर लेता हूँ, और मैं छोटे वाले नंबर को लेट कर लेता हूँ। मैंने मान ला ओवरऑल जो परसेंटेज है वो 72 है, ठीक। अब डेविएशन चेक करो, ये 72, ये 72, इस पर तो कोई डेविएशन होगा नहीं, बात खत्म। इस पर डेविएशन चेक करो भैया, कितना ज़्यादा है? कितना ज़्यादा है? तो आप कहोगे भैया 72 से 80 8 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है। 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 बटे में क्या आएगा? 9 और 7 16,
बटे में क्या आएगा 16, इतने परसेंट का डेविएशन आएगा। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा भैया 72% प्लस, इसको काटोगे तो कितना आएगा, अगर तुम 8 से 16 से तो कट नहीं रहा, 8 से काट लो तो 8 दूनी और 8 सत्ते 56, 3.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3.5%, 3.5%। ठीक है, 72 और 3.5% आ गया 75.5%। ए फॉर आओ कभी हवेली पे इज द करेक्ट आंसर। कितना 75.5%, ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ बढ़िया समझ में आ गया होगा। ऐसे सवालों को करना है, बेसिक से भी कर सकते हो बट डेविएशन लगाओ। यहाँ तो मेरे को बहुत समझाना पड़ता है लिख लिख के, ये आधी चीज़ें तो आपको लिखनी नहीं है, बहुत कम, ये सब लिखना नहीं है, सब दिमाग में हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। आओ इस वाले सवाल पे आ जाओ भैया, एक बार तसल्ली से पढ़ो, लेवल बढ़ाते जाएंगे। लेवल क्या बढ़ाना है वो तो वही रहता है, कोई नहीं, बस कॉन्सेप्ट समझ लो एक बार ढंग से। अब इसको एक बार तुम देखो, ठीक है, आओ भाई समझना इसको। निधि ने बीए की परीक्षा दी, कला, सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान और इतिहास, 4 सब्जेक्ट में। पूर्ण अंक क्रमश, इसके पूर्ण अंक क्या है 75, 90, 120 और 35। लिख ले रहा हूं मैं 75, 90, 120 और 135। ये पूर्णांक है, इतने में से नंबर आए हैं। यदि उसने क्रमश 56%, कितने भैया 56%, 73%, 102, देखो यहां समझना, ये परसेंटेज में नहीं है, यह मार्क्स दे दिया है, इसको परसेंटेज में चेंज करना पड़ेगा, अभी कर लेंगे। और चौथे में कितने 78%, क्योंकि हम ओवरऑल पूछा क्या है, ओवरऑल परसेंट पूछा है ना, तो इसको परसेंटेज में पहले ही चेंज कर लो। अब 120 में से 102 नंबर है, कितना परसेंट बन गया 102 नंबर है, किस में से 120 में से, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए इनटू 100 कर दो भैया। 6 से काट लो, 17 छिक्के और 20 पंजे, ये कितनी बार कट गया 17 पंजे 85, कितनी परसेंट आ गई तो 85%। तो 102 ना लिख के यहाँ पे परसेंटेज में चेंज करके लिखो, जो कि कितना बैठेगा 85%। अब आपसे पूछा ये है कि उसके कुल प्राप्तांक प्रतिशत क्या है, उसके ओवरऑल परसेंटेज क्या है इस पूरे में से। तो तरीका वही है भैया, कैसे निकालेंगे, आप इसमें से जो नंबर चाहो वो नंबर क्या कर लो, लेट कर लो। ठीक है, मैंने मान लिया कोई बीच का सा ढूंढ लो, तो मैंने मान लिया 73%। ठीक है, कोई दिक्कत, लो जी 73%। अब मेरे को चेक करना डेविएशन क्या बनेगा। ठीक है, अब इस पे आओ, 73% से कितना कम है 56, 73% से कितना कम है, तो आप कहोगे 14 और 3 17 कम है। ठीक है, 17% कम है। अच्छा एक चीज और, क्या हमें इतने नंबर ऐसे ही रखने पड़ेंगे, नहीं जी, इनका तो हम क्या बनाएंगे, रेशो बनाएंगे। किससे कट रहा है ये 15 से, 15 पंजे 75, 15 छिक्के, 15 अट्ठे और 15 निम्मा, बन गया आसान। बस अब ये कितना है 73 से 56 कितना कम है, तुम कहोगे 17 कम है, 17 पंजे 85, माइनस का 85 क्योंकि कम है, प्लस अब 73 और 73 इस पे कोई डेविएशन नहीं आएगा। अब आ जाओ सीधे 85 पे, 73 से 85 कितना कम कितना ज़्यादा है ये बताओ, तो आप कहोगे 7 5 12 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 12, 12 अट्ठे 96 प्लस का 96, 12 अट्ठे 96। अब आगे बढ़ जाओ, प्लस या माइनस देखो, 73 और 78 ज़्यादा है 73 से, बिल्कुल ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, बोले 5 ज़्यादा है, तो 5 निम 45, यहाँ आएगा 45। अपोन में क्या आएगा भैया, जो सबका एडिशन होगा, 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 और 9 28, नीचे आएगा 28। इतने परसेंट का आपका डेविएशन बनेगा भैया। 73 ऐसे लिख लो और इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा भैया, देखना जरा एक बार, 96 और 85, ये कितना बन गया आपका 15 4 11, 11 और ये हो गया 56, 28 से काटोगे तो ये हो गया 2 बार, इस पूरे को काट के 2 बन रहा है, कितना बन रहा है 2%। ठीक है, तो भैया 73 और 2 कितना बन गया 75%। 75% अपना आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है, ए इज द करेक्ट आंसर, 75% अपना उत्तर हो जाएगा। ये था भैया डेविएशन, इस मेथड को लगाना सीख लो, बहुत काम आएगा। आगे देखो, इसको देखना एक बार, ये सवाल है आपके सामने, एक रेशो, द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल। देखो बॉयज और गर्ल्स का रेशो दे रखा है, बॉयज और गर्ल्स का रेशो 7:5, 7:5। बच्चों जैसे सवाल लगेंगे तुम्हें, अगर एक बार वाकई में सीख लिया तो कुछ नहीं है इस मेथड में,
और देखो मैथ में कोई भी चीज़ मत छोड़ो, मैथ में समय बचाना है, ये सबसे ज़्यादा समय खाने वाला सब्जेक्ट है आपका किसमें, पेपर में, और इसमें सबसे ज़्यादा समय बचा के आप जल्दी से आगे चीज़ों को स्कोर कर जाओगे। 65% ऑफ बॉयज़, अब आगे समझना, 65% ऑफ बॉयज़ एंड 81% ऑफ गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर, ठीक है। देन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट गेट स्कॉलरशिप, ध्यान समझना, 65% लड़के और 81% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो पूछा क्या है, उन छात्रों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती वो बताओ। अगर 65% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने लड़कों को नहीं मिलती होगी, तो भैया 100 में से 65 घटा दो, 35%। 35% लड़कों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती होगी। 81% लड़कियों को मिलती है तो कितनी लड़कियों को नहीं मिलती होगी, 100 में से घटा दो, 19% लड़कियों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती होगी। क्लियर है। लेकिन पूछा है ओवरऑल जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती वो ओवरऑल स्टूडेंट कितने हैं वो बताने। ठीक है भैया, डेविएशन लगाएंगे, देखो ध्यान से, कुछ भी मान लो, इसे मान लो, इसे मान लो, या कुछ और मान लो। मैंने छोटा नंबर मान लिया, मैंने 19% मान लिया, मैंने माना 19%। ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं मिलती। अब डेविएशन देखो कितना बनेगा, तो इस पर तो कोई फर्क पड़ना नहीं, सिर्फ ये देखो 19 से कितना ज़्यादा है, तुम कहोगे भैया 16 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 16। 16 सत्ते 112, 112 बटे में क्या आएगा, 7 5 12, ठीक है। इतने परसेंट का बनेगा। अब यहाँ से देख लो तुम, 19% प्लस इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 12 अट्ठे 96, 12 निम्मा 108, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, वैसे ही चेक कर लो। 19 और 9, 19 और 9 28, 28 सही, 28 10 सही, 1/3%, ये आपका सही उत्तर आएगा। पूरा काटना चाहे पूरा काट लेना, ठीक है, पूरा डिवाइड कर लेना, आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपको कितना आ गया, 28 सही, 1/3%। क्लियर है। मेन फोकस मेरा है कि आप एक बार इस कॉन्सेप्ट को ढंग से सीख लो। क्लियर है। चले भैया आगे, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलो इसे करो। एक कक्षा में छात्रों की संख्या, अब देखो बहुत से बच्चों ने परसेंटेज को सीरियस नहीं लिया होगा तो वो इसमें हिलक जाएंगे। किस में हिलक जाएंगे, इसमें। जबकि इस पे तो मैंने एक शॉर्ट्स भी बना रखा है, एक अलग से वीडियो बना रखी है छोटी सी, कि 83 राइट 1/3% क्या होता है, क्योंकि देखने में बहुत खतरनाक लगता है और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5/6। ये आपको याद रखनी है। याद नहीं है तो भैया इसे सॉल्व करते रह जाओगे। सॉल्व करने का तरीका क्या है, वही बच्चों की तरह, इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाओ, उसके बाद चेंज कर लो। 83 की गुणा 3 में करो, एक जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 240, 249, 250 बटे 3, परसेंटेज के नीचे 0 बढ़ा दो, इससे इसको काटोगे 5/6 आएगा। ऐसे नहीं करना पेपर में, आपको ध्यान रखना है इसकी वैल्यू कितनी है, 5/6। 83 सही 1/3% की वैल्यू होती है 5/6। अभी देखेंगे एक कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है, 83 सही 1/3%। अगर आपको ये परसेंटेज चेंज करना नहीं आता तो भैया पहली वीडियो देख लो जाकर, परसेंटेज की पड़ी हुई है। लड़कियों और बाकी लड़के हैं, अरे अच्छा इतने लड़कियां हैं, 83 सही 1/3% लड़कियां हैं और बाकी क्या है, बाकी लड़के हैं। यदि लड़कों की संख्या का 60% और लड़कियों की संख्या का 80% मौजूद हैं तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत अनुपस्थित है, अब्सेंट है। प्रेजेंट कितने हैं, देखो पहले तो लड़की लड़का कितने हैं, देखो 83 सही 1/3% क्या होता है, 5/6। इतनी लड़कियां हैं, मतलब 6 में से 5 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे, 1। मैंने यहाँ लिखा बॉय, मैंने यहाँ लिखा गर्ल। 6 में से 5 तो लड़कियां हैं, 5 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे, लड़के होंगे सिर्फ 1। लड़कों की संख्या 60% क्या है, 60% प्रेजेंट है। पूछा किसके बारे में, अब्सेंट के बारे में। अगर 60% प्रेजेंट है तो अब्सेंट कितने होंगे, 100 में से घटा दो, 40% अब्सेंट होंगे। ठीक है भैया। लड़कियों के मामले में 80% प्रेजेंट है, 80% प्रेजेंट है तो अब्सेंट कितनी होंगी, 20%। पूछा है ओवरऑल अब्सेंट कितने हैं बच्चे, टोटल ओवरऑल कितने बच्चे अब्सेंट हैं, तो बस लगा दो डेविएशन। अब जल्दी जल्दी लगाएंगे, देखो मैंने मान लिया 20% बच्चे, डेविएशन क्या बनेगा, तो भैया ये कितना ज़्यादा है 20 से, तो आप कहोगे 20 ज़्यादा है। ठीक है, 20 एकम 20, 20 बटे 1 और 5 6, इतने परसेंट का डेविएशन बनेगा। इसे सॉल्व कर लो, तुम्हें पता है 3.22 करके कुछ आ जाएगा। हाँ तो ये आ जाएगा 20, ये आ गया 20%। 6 तिया 18, ठीक है, फिर 3 3 आ जाएगा ऐसे करके, या फिर आप ऐसे लिख लो 2/3, 2/6 तो आ जाएगा 1/3, तो आएगा 23 सही 1/3%। बी इज द करेक्ट आंसर।
सही है भाई, बात पल्ले पड़ गई। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं लास्ट, कहानी फिर करते हैं खत्म। ये जो मेथड है ना, अब देखो इस टाइप के भी सवाल आप डेविएशन से उड़ा सकते हो। ये टाइप चेंज हो गया यहाँ पे, इसको समझना तुम, इसको ध्यान समझो। किसी गांव में 5000 लोग की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़ गए, ठीक है, और महिलाएं 15% बढ़ गई। इससे एक 5600 है, ये क्या है, इससे एक 5600 हो गई गांव में मूलतः महिलाओं की। अच्छा, इससे जनसंख्या, इससे जो जनसंख्या है वो कितनी हो गई, 5600 हो गई, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ लो, इसमें एरर है। इन द टोटल पॉपुलेशन 5000 की पॉपुलेशन है, 5000 की पॉपुलेशन बढ़ के कितनी हो गई, 5000 की पॉपुलेशन बढ़ के 5600 हो गई, ठीक है। और चेंजेस क्या हुए कि जो मेल है वो 10% बढ़े हैं और वो फीमेल है 10%। लिख के समझा रहा हूँ, देखो जो मेल हैं और फीमेल है, मेल कितने बढ़े हैं, मेल बढ़े हैं 10%, मेल कितने बढ़े हैं 10%, और फीमेल कितनी बढ़ी है, फीमेल बढ़ी है 15%। हाँ या ना, फीमेल कितनी बढ़ी है 15%। और एक्चुअल में जो पूरी जनसंख्या वो कितनी बढ़ी है, 5000 से कितनी हो गई 5600। तो टोटल जनसंख्या जो बढ़ी है वो बढ़ी है 600। कितनी बढ़ी है, टोटल जनसंख्या बढ़ी है 600। और अगर परसेंटेज में देखें तो मेल 10% बढ़े, फीमेल 15% बढ़ी है। अब आप एक बात बताओ, ये जो 15% लिखा है इसको मैं 10 + 5 नहीं लिख सकता, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 10% + 5%? बिल्कुल भैया। अब आप ध्यान से एक बात समझो, 10% मेल बढ़े हों और 10% फीमेल बढ़े हों, इसका मतलब क्या, ओवरऑल जनसंख्या 10% बढ़ी है। अगर ये 10-10 बड़ी होती, इस 5 को हटा दो थोड़ी देर के लिए, अगर ये 10% मेल और फीमेल बड़े होते तो इसका मतलब ओवरऑल जनसंख्या कितनी बड़ी होती, 10%। जबकि जनसंख्या थी कितनी, 5000, जनसंख्या थी 5000। 5000 में 10% अगर बड़ी होती तो 10% का मतलब क्या था, इसका 10% निकालोगे 500 आ जाएगा। 10% का मतलब 1/10 कितना आ गया, 500। तो जनसंख्या कितनी बड़ी होती, 500 बड़ी होती। कितनी बड़ी होती, 500 बड़ी होती। लेकिन बड़ी कितनी है एक्चुअल में, 600 बड़ी है। ये जो कितनी फालतू बड़ी है, 100 फालतू बड़ी है। ये जो 100 फालतू बड़ी है किसकी वजह से बड़ी है, इस 5% की वजह से बड़ी है क्या ये 5%, ये 5% ऑफ फीमेल है। क्या है ये, 5% ऑफ फीमेल की वैल्यू है 100। तो टोटल फीमेल कितनी आ जाएंगी, 5% का मतलब होता है 1/20, 1/20। और ये 20 यहाँ डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो इसमें 20 की मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा 2000। तो फीमेल की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 2000। और आपसे पूछा क्या है, महिलाओं की आबादी कितनी है, 2000। इस तरीके से यहाँ पे ये भी हमने एक तरीके का डेविएशन ही यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप के सवाल भी हम कर लेते हैं। मैंने रख लिया यहाँ पे 2 सवाल ऐसे, ताकि इस तरीके के सवाल आप करके आ सको, ठीक है। हालांकि मेन डेविएशन मैं आपको समझा चुका हूँ। अब एक लास्ट सवाल और है, इसका आंसर आप कमेंट में फेंक के मारना। ये सवाल मैं नहीं करा रहा हूँ, ये जो सवाल मैंने कराया पिछला वाला, सेम ऐसा सवाल ये है, ठीक है, सेम सवाल है। इसको आप जरूर करके कमेंट में आंसर देना, ठीक है। तो जरूर बताना भाई डेविएशन कैसा लगा, और डेविएशन मेथड मैं बोल रहा हूँ, अगर कम समझ में आया हो तो एक बार और वीडियो देख लेना। हालांकि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अदर वीडियोज़ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।